हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोहेरेंस लॉ। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं या कोई क्वेश्चन सीधा लॉ के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो आइए हम हमारा स्टार्ट करते हैं कोहेरेंस लॉ। अपनी कॉपी और पेन आप उठा लीजिए और साथ के साथ नोट भी करते जाना। बच्चों देखो, कोहेरेंस लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लॉ है और इसकी पहले डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि it states that at infinite dilution, when the dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards molar conductance of electrolyte, irrespective of the nature of the other ion with which it is associated. अब हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, कि ये लॉ क्या कहता है। मान लीजिए आपके पास एक सोल्यूशन है AB का, डिल्यूशन आपके पास इन्फिनाइट हो गई। आपने इसकी क्या निकालनी है, आपने इसकी मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। अब देखिए, जब डिल्यूशन आपके पास इन्फिनाइट हो जाए तो डिसोसिएशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। मतलब जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा, एक होगा कटायन, एक होगा अनायन। इनके जो कटायन की कंसंट्रेशन है, जो कटायन की कंडक्टेंस है, और प्लस जो अनायन की कंडक्टेंस है, इन दोनों का जब आप सम करोगे, सम मतलब जब आप इनको जोड़ोगे, तब आपके पास क्या आएगा, उस सोल्यूशन की क्या आएगी, मोलर कंडक्टेंस आएगी। तो क्या आएगी, सोल्यूशन की क्या आएगी, आपके पास मोलर कंडक्टेंस आएगी। इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास अपने मोलर कंडक्टेंस निकालनी है NaCl की। डिल्यूशन क्या होगी, इन्फिनाइट। मोलर कंडक्टेंस आपने इसकी निकालनी है, तो क्या आएगा, जो आपके पास Na क्या, सोडियम, इसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि प्लस का आयन है ये, और जो आपके पास क्लोराइड आयन है, इसकी कंसंट्रेशन, ये माइनस का आयन था, इसलिए इन दोनों की जो आपके पास कंडक्टेंस आएगी, इन दोनों की कंडक्टेंस को जब आप जोड़ोगे तब आपके पास क्या आएगा, जो आपके पास सोल्यूशन है इसकी कंडक्टेंस आएगी, मोलर कंडक्टेंस। कब, एट इन्फिनिट डिल्यूशन। अच्छा, मान लीजिए अगर आपके पास कोई सोल्यूशन इस तरह से होता, AlCl3, अगर आप इसकी कंडक्टेंस निकालते हैं एट इन्फिनिट डिल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता। अब ये अच्छे से आप देखना, यहाँ पर था आपके पास कंडक्टेंस ऑफ Al, क्योंकि Al आपके पास अनायन बनाएगा Al। अब Al के ऊपर कितना चार्ज आएगा, Al के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3 का, प्लस कंडक्टेंस ऑफ अनायन एट इन्फिनिट डिल्यूशन। अनायन कौन सा है, Cl -1, क्लोराइड के ऊपर -1 का चार्ज आएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, आपके पास क्लोराइड के कितने आयन है, यहाँ पर 1, लेकिन एक्चुअल में कितने आने चाहिए थे यहाँ पर क्लोराइड कितने फॉर्म में 3, तो यहाँ पर भी आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आप इनका फॉर्मूला खुद बना सकते हैं और ये आपको ट्रिक जो है न्यूमेरिकल में काम आएगी। अब एक लास्ट हम एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। मान लीजिए आपके पास आ गया BaCl2, आपने इसकी कंडक्टेंस निकाल लिया इन्फिनिट डिल्यूशन पे। तो यहाँ पर कटायन क्या होगा, Ba, इनकी जो आपके पास कटायन है B, इसकी कंडक्टेंस, Ba के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, +2 का, बेरियम है, प्लस अब Cl कितने हैं यहाँ पर, तो 2 और Cl -1 इसकी कंडक्टेंस। इनको जब आप सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आएगा, इसकी पूरी की पूरी जो आपके पास सोल्यूशन बना है, इसकी मोलर कंडक्टेंस आपके पास आ जाएगी। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा है मैंने, इसको हम साथ के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर NaCl, KBr एंड KCl आपको यहाँ पर दिया 100, 130 एंड 150। फाइंड या कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaBr। अब इसको करने से पहले ना पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि मान लीजिए आपके पास है AB, BC। अगर आपने यहां से वैल्यू निकालनी है AC की, तो आप कैसे निकालोगे, AB माइनस AC, या से A कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, BC। सिमिलरली उसी तरीके से आप यहाँ पर भी अपना देखोगे। बच्चे न्यूमेरिकल आप अच्छे से करना, क्योंकि इसको हम समझ के करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास मोलर कंडक्टेंस दी हुई है आपके पास NaCl की, NaCl, तो ये कैसे कैसे टूटेगा,
Na पॉजिटिव प्लस Cl, इनकी कंसंट्रेशन। और आपके पास क्या है, KBr, ये कैसे टूटेगा, KBr K पॉजिटिव प्लस Br -1। और आपके पास क्या दिया है, KCl के लिए क्या आएगा आपके पास, K पॉजिटिव प्लस Cl -1। अब आप एक बात देखिए, आपसे क्या पूछा था, आपने NaBr का निकालना है। NaBr मतलब क्या, आपके पास मान लीजिए आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, यह थर्ड इक्वेशन। आपने किसका निकालना था, NaBr का। NaBr तो जो आपके पास तीन इक्वेशन यहाँ पर मैंने बनाई है, इनको आप इस तरह से सॉल्व करोगे कि आपके पास सिर्फ NaBr बचे, आपके पास सिर्फ NaBr बचे, Br के आपके पास कंडक्टेंस बचेंगे। अब एक बात देखिए, अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहिए, जो आपके पास ये वाली कंसंट्रेशन है और इन दोनों का पैर कर सकते हो, मतलब पहली और सेकंड इक्वेशन को आप पैर करोगे और जो थर्ड है इसको आप माइनस करोगे। ये फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड की जो वैल्यूज है आप इनको ऐड करोगे और जो थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू है आप इसको माइनस करोगे। वैल्यूज आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको वैल्यूज लिखी हुई है। जैसे NaCl के लेवल आपको कितनी दी है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो NaCl के लिए आपके पास वैल्यू है 130, NaCl के लिए आपके पास वैल्यू 100, KBr की वैल्यू कितनी दी आपको 130 और KCl की वैल्यू आपको कितनी दी है यहाँ पर 150। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर जो लैम्डा मैं इसको नहीं लिखूंगा आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आपके पास है पहले में Na पॉजिटिव Cl -1, ये लिखा है, चलो लैम्डा में साथ के साथ लिख लेते हैं। प्लस सेकंड में क्या था आपके पास KBr माइनस लैम्डा इन्फिनिटी NaBr KCl, यहाँ पर नीचे लिखते हैं लैम्डा इन्फिनिटी KCl। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बनाना था NaBr, मतलब एक Na रहना चाहिए और एक Br रहना चाहिए। यहाँ से देखिए Cl कैंसिल, यहाँ से पोटाशियम कैंसिल। क्यों कैंसिल हुआ मेरे पास, देखिए यहाँ पर साइन कौन सा मेरे पास माइनस का, यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस का। आप इसको ना सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हैं, Na प्लस Cl -1 प्लस K पॉजिटिव प्लस Br -1। अब यहाँ पर माइनस का साइन था तो माइनस K पॉजिटिव माइनस Cl -1। देखिए आपके पास ये कट के आपके पास क्या बचा NaBr। आपने यही तो निकालना था NaBr, आपने देखिए बच्चे आपने यही तो निकालना है NaBr। आपने NaBr की जो कंडक्टेंस है आपने यही निकालनी थी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपके पास वैल्यूज इस तरह से कट हो जाएंगी। अब आपके पास देखिए क्या था, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड माइनस थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू कितनी थी आपके पास 130 किसकी थी आपके पास NaCl की। हमने यहाँ पर वही तो लिखा है NaCl कितनी वैल्यू थी 100 प्लस KBr की कितनी वैल्यू थी आपके पास, देखिए सेकंड इक्वेशन में 130। आपको इक्वेशन में देखिए आपको क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यूज, क्वेश्चन में 100 130 एंड 150 किसकी है NaCl KBr और KCl की। अब सिमिलरली देखिए आपके पास KBr के लिए कितनी वैल्यू रही है आपके पास 130 माइनस KCl की वैल्यू कितनी है आपके पास 150। जब आप इनको सॉल्व करोगे फाइनली 100 प्लस 130 कितना आ गया 230 माइनस 150, आपके पास कितना आ गया अल्टीमेटली आपके पास आ गया 80 सीमन पर सेकंड स्क्वायर पर मोल। ये आपके पास फाइनल किसकी कंडक्टेंस आ गई आपके पास NaBr की एट इन्फिनिट डिल्यूशन पे। ये आपके पास किसकी कंडक्टेंस आ गई NaBr की एट इन्फिनिट डिल्यूशन पे। सो इट इज योर फाइनल आंसर। बच्चे इस तरह के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इनके अच्छे से प्रिपरेशन करना। हम एक क्लास न्यूमेरिकल लिखते हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। आपने एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है एट इन्फिनिट डिल्यूशन पर।
एसिटिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता क्या होता है, CH3COOH। और आपके पास यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस दी हुई HCl की कितनी है, 425 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। NaCl की आपको कंडक्टेंस दी है 188 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आपके पास सोडियम एसिटेट CH3COO Na की भी आपको कंडक्टेंस दी है 96 पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम। अब देखिए आपने किसकी निकालनी थी कंडक्टेंस, आपने तो कंडक्टेंस निकालनी थी एसिटिक एसिड की CH3COOH भी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो आपके पास एसिटेट आयन है इसकी कंडक्टेंस नेगेटिव प्लस, और जो आपके पास हाइड्रोजन आयन है, जो हाइड्रोजन है इसकी कंडक्टेंस। आपको और तो कुछ नहीं लेना चाहिए, आपको यही तो वैल्यूज चाहिए थी। और ये वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी आपको, देखिए एक बार ध्यान से देखिए आप, तो देखिए आपको वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी। आप यहाँ पर देखिए, इट इज अ फर्स्ट इक्वेशन, इट इज सेकंड एंड इट इज थर्ड इक्वेशन। वैल्यूज आपको यहाँ पर दी हुई है। अब क्या चाहते हो कि आपके पास सिर्फ एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन यही बचे, बाकी सब कैंसिल हो जाए। तो अब क्या करेंगे, पहले जो थर्ड इक्वेशन आप इसको लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन में आपके पास क्या है, मोलर कंडक्टेंस CH3COO Na प्लस जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डिल्यूशन पे कितनी वैल्यू इसकी गिवन है, HCl। इसमें से माइनस क्या करोगे आप, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कितनी थी, मोलर कंडक्टेंस आपके पास इनफिनिट डिल्यूशन पे किसकी है, NaCl की। अब मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, आप एक बात देखिए, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, जो आपको इस इक्वेशन में चाहिए था। तो बस आपने इनकी सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज लिखनी है। बच्चों आपने पेपर में इस तरह से कटिंग करके आप इनको मत दिखाना, मैंने सिर्फ आपको टॉपिक समझाने के लिए इस तरह से कट करके बताया। अब देखिए यहाँ पर जब आप वैल्यूज लिखेंगे, सोडियम एसिटेट की वैल्यू कितनी थी, 96। चलो 96 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, प्लस HCl की वैल्यू कितनी थी, 425 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। माइनस क्या करोगे आप, सेकंड इक्वेशन जो आपको दी हुई है कौन सी, 188, इसकी वैल्यू कितनी, 188 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इसको मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, जो मैं इसकी यूनिट है मैं इसकी यूनिट नहीं लिखूंगा, 96 प्लस 425 माइनस 188। अब बस आपने इनको सॉल्व करना है, आपने इनको सॉल्व करना है। आप सॉल्व कीजिए, बताइए आपके पास कितना आंसर आता है, 96 प्लस 425। आपने इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया, 521, माइनस क्या करना है, 188। मैंने इनका कंबाइन यूनिट लिख लिया, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बच्चे यूनिट आपको चेंज दी होती है हर बार, किसी भी क्वेश्चन में सेम नहीं होती, तो जो आपको यूनिट दिया आपने इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अब आप इनको सॉल्व करो, 521 माइनस 188, आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 333 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपका फाइनल आंसर है। किसके आपके पास कंडक्टेंस है, एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस है एट इनफिनिट डिल्यूशन, CH3COOH। It is the molar conductance of acetic acid at infinite dilution. So it is your final answer. बच्चों पेपर में आप इसे अच्छे से नोट कर लेना, और पेपर में अच्छे आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लेना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्रैक्टिस आप अच्छे से अच्छे करना, आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। अगली बार हम मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।